Assalamu alaikum dear student. Today we will take climate change. This topic it has been taken from your new unit that's called global environmental issues. Global environmental issues. We know that there are the major environmental issues. These global environmental issues are the major issues which have the effects on our climate. ग्लोबल इश्यूज जो है, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो मेन प्रॉब्लम्स आजकल है, दैट हैव द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन आवर क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे. फॉर एग्जांपल हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है. ये एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है, इससे जो गैसेस रिलीज होते हैं वही गैसेस हमारे इस क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है. या हम करते हैं डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे. डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो गैसेस रिलीज होते हैं, जिनकी कंसनट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. या हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे, इससे भी जो गैस निकलते हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे. तो ये भी यूज़ बाय द यूज़ ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स, इससे भी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होता है, इसकी कंसनट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है. सो इन एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे. सो क्लाइमेट हम बोलेंगे कि ये अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी से. जो हम आजकल देखते हैं मैन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और वी कैन से द इन्वायरमेंटल इश्यूज, यही हम लेंगे डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन है ना. या हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो हमने इससे पहले भी ये टॉपिक लिया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, जो प्लांट्स एनिमल्स है वो एंडेंजर हो रहे हैं या दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट. सो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ये भी एक मैन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. इसी तरह हम देखते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन भी एक मैन प्रॉब्लम है. या एसिड रेन, या ओजोन डिप्लीशन, या पोल्यूशन, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, ठीक है, या एयर पोल्यूशन हो. या हम देखते हैं आजकल जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, या हम देखते हैं कि म्युनिसिपल पोल्यूशन. तो इनकी वजह से भी हमारे इस क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है. जनरली हम बोलेंगे कि जो आज मेन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो भी क्लाइमेट चेंज है. वो क्लाइमेट चेंज भी एक मेन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. सो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रहे हैं, जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनमें से हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे. जैसे हम देखते हैं कि जो अर्थ सरफेस है, या जनरली अर्थ जो है, ये रिसीव करता है रेडिएशंस फ्रॉम द सन. रेडिएशंस फ्रॉम सन, जो रेडिएशन सन से आती है, जो अर्थ सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इन रेडिएशंस को. these radiations are absorbed by earth surface.
फॉर एग्जांपल हम ये अर्थ लेंगे, ये सन है, तो यहाँ से जो रेडिएशंस आती है वो अर्थ सरफेस पे पड़ती है। तो यही रेडिएशंस जो अर्थ सरफेस पे पड़ती है, दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड देन दीज रेडिएशंस आर कन्वर्टेड इनटू हीट। यही रेडिएशंस फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट। ये एब्जॉर्ब जब होती है अर्थ सरफेस में, फिर उसके बाद वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है ये रेडिएशंस। अब जो कुछ रेडिएशंस है वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दीज रेडिएशंस देन इमिटस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब यहाँ पर अर्थ सरफेस वार्म अप हो जाती है, उसके बाद ये रेडिएशंस इमिट हो जाते हैं। द इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ दीज इंफ्रारेड रेडिएशंस दे इमिटस इनटू द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एटमॉस्फेयर लेंगे, एटमॉस्फेयर लेयर यहाँ तक, तो यहाँ ये इमिट होती है। यहाँ एटमॉस्फेयर में यही रेडिएशंस फिर से एब्जॉर्ब होती है। तो एटमॉस्फेयर भी इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद फिर से वो रिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स दिस अर्थ सरफेस। जब वो फिर से वापस आती है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो अर्थ सरफेस है वो वार्म अप हो जाती है, उसके बाद वही रेडिएशन इमिट होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ से वो एटमॉस्फेयर जो है, इसके बाद वो इमिट होनी चाहिए इनटू दिस आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में इमिट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। उस यहाँ पर वो एटमॉस्फेयर से फिर से रिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स दिस अर्थ सरफेस। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है वो रेज होता है, यहाँ पर अर्थ सरफेस जो है इसका भी टेम्परेचर जो है वो रेज होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो अर्थ जो सरफेस है वो कंटिन्यूसली वो वार्म अप हो जाती है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इन रेडिएशंस का, फिर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स दिस अर्थ सरफेस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होती हैं फिर से टुवर्ड्स दिस अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी हम एक्टिविटीज़ का ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हो रही है, जिससे ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं हमारी इस एटमॉस्फेयर में, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो यहाँ पर रेडिएशन है वो इमिट नहीं हो पा रही है इनटू द आउटर स्पेस, तो जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो वार्म अप हो जाता है। और यही जो अर्थस एवरेज जो टेम्परेचर है, अर्थस एवरेज टेम्परेचर ये इंक्रीज होता है कंटिन्यूसली, ये इंक्रीज हो रहा है। सो इसी से हमारा जो अर्थ है वो वार्म अप हो जाता है, जिसको हम एक टर्म में बोलेंगे, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। यही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वी कैन से इट इज़ द इंक्रीज इन द अर्थ's एवरेज टेम्परेचर। जो अर्थ का अपना जो टेम्परेचर होता है उसी में रेज होना, वही टेम्परेचर रेज अप होना, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर ने जो यहाँ पर वे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, उसके बाद फिर से अर्थ सरफेस पे आई, तो इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट किन की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। जो मैंने अभी बोला, जो ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ इस एटमॉस्फेयर में, तो इनकी वजह से हमारा जो ये अर्थ है ये वार्म अप हो जाता है। सो दिस फिनोमिनन, ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहले अर्थ सरफेस पे रेडिएशन आती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है हीट में, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर भी इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से यही रेडिएशंस यहाँ रिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स दिस अर्थ सरफेस। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर और अर्थ जो है ये वार्म अप होता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि यही इफेक्ट सेम हम देखते हैं जब हम घरों में ग्रीन हाउसेस बनाते हैं। ठीक है, जब हम ग्रीन हाउसेस बनाते हैं स्पेशली इन द विंटर सीजन, तो
इस ग्रीन हाउस में भी यही प्रोसेस होता है। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि जो रेडिएशन सन से आती है अर्थ सरफेस पे पड़ती हैं, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर से वो आउटर स्पेस में नहीं जा पाती। तो यही वजह है कि यही प्रोसेस हमारे ग्रीन हाउस में भी होता है। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन हाउस बनाएंगे, वहाँ से हम देखते हैं कि जो रेडिएशन इस ग्रीन हाउस के अंदर जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ग्रीन हाउस जो है वो वार्म अप हो जाता है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे जब पड़ती है यहाँ पर ये रेडिएशन, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस ग्रीन हाउस जो कवरिंग है इससे वो बाहर नहीं जा पाती। यही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ये जो यहाँ पर कवरिंग जो है ग्रीन हाउस का, ये मान लो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ से वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, यहाँ पर वो इस ग्रीन हाउस कवरिंग से बाहर नहीं जाती। तो ये वजह है कि जो ग्रीन हाउस है वो वार्म अप हो जाता है, जिससे हम इजीली प्लांटेशन कर सकते हैं इस ग्रीन हाउस के अंदर। तो ये भी एक प्रोसेस है इसी तरह जैसे हम यहाँ पर देखा। सो अगर हम देखेंगे जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, फॉर एग्जाम्पल इफ कंसंट्रेशन ऑफ these greenhouse gases in the atmosphere, अगर एटमॉस्फेयर में यही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इट विल बिकम हायर। जो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ग्रीन हाउस गैसेस की, इससे क्या है कि जो अर्थ टेम्परेचर है, ठीक है, ये अर्थ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द मोर रेडिएशंस विच आर ट्रैप्ड बाय दिस एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, इसकी वजह से जो रेडिएशंस आएंगी सन से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगी इनटू दिस एटमॉस्फेयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में भी, और अर्थ सरफेस का भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो ये इंक्रीज़ होता है अर्थ टेम्परेचर। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगा, जो आजकल हम मेन ग्लोबल प्रॉब्लम देख रहे हैं आजकल। तो इसी वजह से है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैस की वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर वो भी वार्म अप होता है और हमारा अर्थ सरफेस वो भी वार्म अप होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस increasing concentration of greenhouse gases. So in nutshell we can say rising of Earth's average temperature is driving चेंजेस इन किस में। एक जब हम देखते हैं कि जो अर्थ जो टेम्परेचर वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस आ रही है, उससे क्या चेंजेस आ रही है। एक तो रेनफॉल पैटर्न जो हो रहा है इस अर्थ पे वो चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न वो चेंज हो रहा है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर है ना, मौसम की जो इसमें तब्दीली जो आती है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सीजन्स हैं वो टाइम से पहले आ जाते हैं, अराइवल ऑफ सीजन्स एंड मच मोर, है ना। बहुत सारे हम चेंजेस ये हम देख रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है हमारा ये क्लाइमेट। सो वी कैन से दैट कलेक्टिवली जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, या जो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे इस क्लाइमेट पे, हमारे इस एनवायरनमेंट पे, इसी को हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। कलेक्टिवली वी कैन से दैट एक तो ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, एंड इट इज इफेक्ट्स, और इससे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, इसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो ये है रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट चेंज कैसे आती है, ठीक है। जो मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो आजकल है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इस क्लाइमेट पे।
तो इससे कितनी चेंजेस आ रही है हमारे क्लाइमेट में, ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ हो रहा है। सो यही है कि कैसे ये जो मेन इन्वायरमेंटल जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, इससे कितना हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है हम कंसंट्रेशन इन ग्रीन हाउस गैसेस की, जिससे ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी इस अर्थ का, और इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे। तो ये है रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट चेंज। इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस, वो हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।